हेलो एवरीवन। उम्मीद करता हूँ कि आपने मेरी अभी तक की सारी वीडियोस देखी होंगी, जिससे कि आपको मेरे आगे के कॉन्सेप्ट समझ आएंगे। आज हम जिस टॉपिक की बात करने वाले हैं वो है मॉडिफाइंग प्रिंसिपल्स। इन प्रिंसिपल्स में सबसे पहला है द कॉन्सेप्ट ऑफ मटीरियलिटी। मटीरियलिटी का मतलब ये होता है कि जो चीज़ बिजनेस के लिए मटीरियल हो। द मटीरियलिटी कुड बी रिलेटेड टू इंफॉर्मेशन, अमाउंट, प्रोसीजर एंड नेचर. Error in description of an asset or wrong classification between capital and revenue would lead to materiality of information. Say if postal stamps of 500 rupees remain unused at the end of accounting period, the same may not be considered for recognizing as inventory on account of materiality of amount. Certain accounting treatments depending upon procedures laid down by the accounting standards. Some transactions are by nature material irrespective of the amount involved. Example, audit fees load to directors. इसको मैं आपको सही तरीके से समझाता हूँ। इसका मतलब ये है कि बिजनेस के लिए कौन सी चीज़ मटेरियल है और कौन सी चीज़ नहीं मटेरियल है, सिर्फ उसे ही रिपोर्ट करा जाएगा। मान लीजिए आपका एक बहुत बड़ा बिजनेस है जिसमें से किसी ने कैश अकाउंट में से 500 रुपये गायब कर लिए, तो वो 500 रुपये जो है वो रिपोर्टेबल सेगमेंट में नहीं आएंगे, क्योंकि वो 500 रुपये बिजनेस की टर्म्स में रिपोर्टेबल तब बनेंगे जब वो उसकी बुक्स में एक मटेरियल इफेक्ट दिखाएं, यानी कि उसकी बुक्स में एक ऐतिहासिक रोल बयां करेंगे कि वो 500 रुपये जो गायब हुए उनसे बुक्स ऑफ अकाउंट्स पे बहुत बड़ा असर पड़ रहा है। मान लीजिए कि उस 500 रुपये की जगह बुक्स में से 25 लाख रुपए गायब हो जाते, तो उस बुक्स में से प्रॉफिट लॉस सब कुछ सारा डाटा हिल जाता, जिसकी वजह से कॉन्सेप्ट ऑफ मटेरियलिटी आया है, जो ये बोलता है कि सिर्फ वही रिपोर्टेबल सेगमेंट बनेंगे बिजनेस के लिए जो कि पहले उस अमाउंट की इक्वालिटी जो है वो बिजनेस टर्म्स में मटेरियल बैठेगी, यानी कि सिर्फ वही अमाउंट रिपोर्ट होगा जो बिजनेस टर्म्स में मटेरियल इफेक्ट उनके ऊपर बियर करता होगा। सेकंड कॉन्सेप्ट की ओर चलते हैं, जो है कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट. This concept says that the accounting process practices should not change or must remain unchanged over a period of several years. इसका मतलब ये है कि जो भी अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस आप फॉलो कर रहे हैं वो आपको बिल्कुल भी चेंज नहीं करनी चाहिए, या अगर आप चेंज करते हो तो वो अनचेंज्ड रहनी चाहिए अगले कुछ सालों तक। अगला कॉन्सेप्ट आता है कंजर्वेटिज्म कॉन्सेप्ट। इस कॉन्सेप्ट का ये मतलब होता है, conservatism concept states that when alternative valuation are possible, one should select the alternative which fairly represents economic substance of transactions, but when such choice is not clear, select the alternative that is least likely to overstate net assets and net income. It provides for all known expenses and losses by best estimates. If amount is not known with certainty but does not recognize revenues and gains on the basis of anticipation. इस कॉन्सेप्ट का मेन मतलब ये है फ्रेंड्स कि जब भी आप बिजनेस करते हो उस बिजनेस के चलने की खुशी मत बनाओ। रेवेन्यू यहाँ पे भी साफ साफ लिखा है कि डज नॉट रिकॉग्नाइज रेवेन्यू एंड गेन्स, यानी कि जो भी आपको उससे पैसे आ रहे हैं वो मत उनको कंसिडर करो ज़्यादा, बल्कि आप रिकॉग्नाइज करो एक्सपेंसेस और लाइबिलिटीज़ जितनी ज़्यादा जल्दी हो सके उतनी जल्दी। जैसे ही कोई एक्सपेंसेस या लाइबिलिटीज़ होते हैं आप उन्हें तुरंत रिकॉर्ड कर लीजिए। जबकि ये कॉन्सेप्ट तो ये तक कहता है कि आप एक्सपेंस नेट एसेट्स और नेट इनकम को ओवर स्टेट करके दिखाएं, यानी कि ज़्यादा दिखाएं। अगले कॉन्सेप्ट की तरफ चलते हैं हम, वो है टाइमलीनेस कॉन्सेप्ट. Under this principle, every transaction must be recorded in proper time. Normally, when the transaction is made, the same must be recorded in the books of accounts in short transaction. Transaction should be recorded data-wise in the books. Delay in recording such transaction may lead to manipulation, misplacement of vouchers, misappropriation, etc. The principle is followed particularly when verifying day-to-day cash balance. Principle of timeliness is also followed by banks. That is, every bank verifies the cash balance with their cash book and within the day the same must be completed.
इसका मतलब ये होता है फ्रेंड्स कि बस आपको जो भी ट्रांजैक्शन हो रही है उसे प्रॉपर टाइम में और प्रॉपर मैनर में अपनी बुक्स में रिकॉर्ड करना है। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो आगे जाके आपको ही प्रॉब्लम होगी, आपके अकाउंट्स मैच नहीं करेंगे या प्रॉफिट एंड लॉस में डबल एंट्री भी आ सकती है, जिससे कि आपका कैश बैलेंस या तो ओवर प्रॉफिट दिखाएगा या ओवर लॉस दिखा देगा। अगले कॉन्सेप्ट की तरफ हम बढ़ते हैं जो है इंडस्ट्री प्रैक्टिस। As that are different types of industries, each industry has its own characteristics and features. There may be seasonal industries also. Every industry follows the principle and assumption of accounting to perform their own business activities. Some of them follow the principles, concepts, and conventions in a modified way. The accounting practices which have prevailed in the industry is followed by it. Example, electric supply companies, insurance companies maintain their accounts in a specific manner. Insurance companies prepare revenue accounts just to ascertain the profit or loss of the company and not profit and loss account. Similarly, non-trading organizations prepare income and expenditure account to find out the surplus or deficit. इस पॉइंट का ये मतलब है फ्रेंड्स कि इंडस्ट्री प्रैक्टिस के हिसाब से चलना चाहिए। मान लीजिए आप कोई इलेक्ट्रिक सप्लाई की कंपनी खोल रहे हैं, तो इलेक्ट्रिक सप्लाई वाली कंपनी जो होती हैं वो अपने कुछ बुक्स ऑफ अकाउंट्स जो हैं किसी अलग स्पेसिफिक मैनर में करते हैं। जैसा कि यहाँ पे क्लियरली मेंशन किया गया है कि इंश्योरेंस कंपनीज प्रिपेयर रेवेन्यू अकाउंट टू असर्टेन प्रॉफिट एंड लॉस, यानी कि इंश्योरेंस कंपनी रेवेन्यू अकाउंट बनाती हैं, ना कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इस पॉइंट को देखते हुए आपको ये समझ आ रहा होगा कि किसी स्पेसिफिक इंडस्ट्री में अगर आप एंटर करते हो तो आपको बुक्स ऑफ अकाउंट उस स्पेसिफिक इंडस्ट्री के अकॉर्डिंग ही बनानी पड़ेगी, वरना आपकी बुक्स ऑफ अकाउंट्स या तो सही नहीं बनेगी या फिर आपकी बुक्स ऑफ अकाउंट्स सही से आपको इन्फॉर्मेशन नहीं देगी। मैं आपको शॉर्ट में एक बार रिवाइज और करा देता हूँ। मॉडिफाइंग प्रिंसिपल्स के अंदर सबसे पहला होता है कॉन्सेप्ट ऑफ मटीरियलिटी। इसके अंदर से वही ट्रांजैक्शन आते हैं जो बिजनेस के लिए एक मटीरियल इफेक्ट क्रिएट करेंगे। यानी कि अगर किसी कंपनी के 500 रुपये खो गए तो ज़रूरी नहीं है कि वो उस कंपनी के लिए मटेरियल इफ़ेक्ट करें, तो वो बुक्स में नहीं शो होंगे तब तब तक शो नहीं होंगे जब तक कि वो उस बिजनेस के अंदर कोई मटेरियल इफ़ेक्ट इन टर्म्स ऑफ मनी क्रिएट नहीं कर देते। कंसिस्टेंसी का मतलब होता है अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस को चेंज नहीं करना चाहिए, और चेंज करते हैं तो अगली अकाउंटिंग पॉलिसी को अगले कुछ सालों तक आप मेंटेन करके रखेंगे। कंजर्वेटिज्म का मतलब ये होता है कि आप जल्दी से जल्दी ज़्यादा से ज़्यादा खर्चे बुक करें और बिजनेस चलने की खुशी ना मनाएं। टाइमलीनेस कॉन्सेप्ट का मतलब ये होता है कि आप हर ट्रांजैक्शन को प्रॉपर मैनर में और सही टाइम पे ही बुक करेंगे। इंडस्ट्री प्रैक्टिस का ये मतलब होता है कि जिस इंडस्ट्री में आप एंटर कर रहे हैं उस इंडस्ट्री से रिलेटेड कुछ स्पेसिफिक पैटर्न्स और रिलेटेड डाटा हो सकता है, आपको उस प्रिस्क्राइब डाटा और उस प्रिस्क्राइब फॉर्मेट में ही अपनी बुक्स बनानी है, जैसे कि इलेक्ट्रिक और इंश्योरेंस कंपनीज।